दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप, ट्रेनर, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मार्केट। हम मार्केट में बहुत दिनों सारे लोग हम काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी कहीं ना कहीं हम इसको बड़े संकुचित दायरे में लेते हैं। मार्केट का दायरा जहाँ तक हम सोच रहे हैं उससे बहुत आगे है, उसके बहुत बियॉन्ड है। और इस मार्केट को हम उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं समय न लेते हुए आइए हम बात करते हैं कि व्हाट इज मार्केट, यानी मार्केट होती क्या है। हम आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 3 बिंदुओं में हमने कोड किया है। 3 बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझेंगे और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने में सफल होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, मार्केट को समझना है हमको है, तो सबसे पहला जो बिंदु है उसमें यह है कि अ मार्केट रिफर्स टू द फिजिकल एंड वर्चुअल प्लेस। यानी मार्केट का जो मतलब होता है, जो मायने होता है, वो क्या होता है कि वह मार्केट का जो मायने है वह यह है कि या तो वह फिजिकल प्लेस हो सकता है या कोई वर्चुअल प्लेस होता है, दोनों हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको बड़े जब संकुचित दायरे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि बस केवल कोई ना कोई एक केवल भौतिक प्लेस है, लेकिन आज दायरा बदल चुका है। आज मार्केट को जो हम देखते हैं तो उसमें 2 स्थान मिलते हैं। पहली बात इसमें क्या है कि वह कोई स्थान है। मार्केट क्या है? कोई स्थान का नाम है। जो मार्केट जहां पे लगती है वह किस तरह की मार्केट किस तरह का स्थान हो सकता है? वह फिजिकल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। यानी हम उसको भौतिक रूप से वह मार्केट कहीं लग रही होगी। भौतिक रूप से का मतलब है कि जहां हम खुद वहां जाकर के चीजों को देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर इसके बाद अपने पसंद के अनुसार चीजों को हम खरीदते हैं, लेते हैं और देते हैं। और यानी वर्चुअल प्लेस क्या हो गया कि जहां हम जाते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके थ्रू हम वहां से खरीद और बिक्री करते हैं। तो दूसरा, तो पहली बात हमें क्या समझ में आया कि मार्केट एक ऐसी प्लेस है, या तो वो भौतिक रूप से हो सकती है वह स्थान, या वर्चुअल यानी आभासी रूप में हो सकती है, और या तो वो किसी सिस्टम के द्वारा संचालित हो सकती है, यानी उसमें कोई प्रणाली के द्वारा कोई एक ऐसा तंत्र होगा या कोई मैकेनिज्म होगा, कोई तंत्र होगा जिसके माध्यम से यह मार्केट चल रही होगी। यानी जो मार्केट है इसमें 2 चीजें हो गई, या तो कोई या भौतिक प्लेस हो सकता है, वर्चुअल प्लेस होता है, या तो वो कोई सिस्टम के द्वारा चलाई जा रही है या कोई मैकेनिज्म के द्वारा चलाई जा रही होगी। दूसरी बात उसमें दूसरा क्या है कि जहां पे खरीदने और बेचने वाले दोनों एक साथ आते हैं, तो उस स्थान पे चाहे वह भौतिक हो सकता है, चाहे वह वर्चुअल हो सकता है, यानी आभासी हो सकता है, दोनों जगह 2 लोग आते हैं। यानी एक व्यक्ति खरीदने वाला और एक व्यक्ति बेचने वाला आता है। और क्या करने के लिए आता है? वह टू एक्सचेंज। क्या करने के लिए आता है? लेन देन करने के लिए आता है। कोई क्या वो किसी ने क्या चीज लेन देन करने के लिए आता है? कोई या तो वो कोई गुड्स हो सकती है, कोई सामान हो सकती है, या तो कोई सर्विस या सेवा हो सकती है, या कोई असेट हो सकता है, कोई संपत्ति हो सकती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट उस स्थान का नाम है जहां पे खरीदने वाले, बेचने वाले 2 लोग या तो अपनी सर्विस, या तो कोई वस्तु, या तो कोई असेट, अपनी कोई संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए आते हैं। ऐसे प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्केट में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई भी मार्केट लगेगी वहां पे सिर्फ 2 तरह के लोग मिलेंगे। पहला व्यक्ति क्या हो सकता है कि या तो उसमें से कोई बायर हो सकता है, यानी खरीदने वाला हो सकता है, या तो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, सेलर हो सकता है, यानी बेचने वाला हो सकता है। उसमें से हम और आप भी हो सकते हैं।
उस मार्केट प्लेस पे दो व्यक्तियों का अस्तित्व दिखेगा, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, चाहे वो आभासी हो सकती है, चाहे वो फिजिकल रूप में हो सकती है, दोनों जगह आप देखेंगे और वह दोनों जगह वही चीजें होती है। दूसरी बात हमें यहां पे देखेंगे कि मार्केट्स कैन एग्जिस्ट फिजिकल एंड लोकेशन। वह कोई फिजिकल लोकेशन पे हो सकती है भाई, कि फिजिकल लोकेशन पे होने से तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमको सब्जी लेने जाना होता है तो हम सब्जी लेने सब्जी मार्केट में जाते हैं, अगर हमें कपड़ा खरीदना होता है तो हम कपड़ा लेने कपड़ा मार्केट में जाते हैं, अगर हमें ज्वेलरी खरीदना है तो हम ज्वेलरी मार्केट में जाते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की सामान लेना होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में जाते हैं। तो वो मार्केट या तो वो जो स्थान है वो फिजिकल हो सकता है, जैसे कि फिजिकल रूप में कौन से, उसका उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो ट्रेडिशनल मार्केट लगती है वो फिजिकल रूप में ही लगती है, चाहे सब्जी हो चाहे कोई भी हो। तीसरी बात क्या उसमें लिखा है, दे कैन वर्चुअल एंड, वह वर्चुअल भी हो सकती है एंड फैसिलिटेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो फैसिलिटीज होती है जो हमें सहजता या सुगमता जो प्रदान करती है वह इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से हमें वर्चुअल प्लेस पे हमें खरीदने और बेचने का स्थान मिलता है, जहां हम खरीदो बेचते अपने सामानों को खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो ऑनलाइन हम बहुत सारी आज के दौर में हम जानते हैं सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, चाहे वो अमेजॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, मंत्रा हो सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज मार्केट में आ चुके हैं जहां से ऑनलाइन वो फिजिकल हमें वहां जाना नहीं पड़ता, फिजिकल वाले मार्केट में हमें वहां जाना पड़ता है, यहाँ हम जाते नहीं है, हम घर से एक सिस्टम एक प्रणाली के माध्यम से हम यहीं से वस्तुओं की खरीद भी कर लेते हैं और हम उसे बेच भी देते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा जो स्थान है स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंजेज हैं जहां से हम स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या चीज खरीदते बेचते हैं, यहां पे हम क्या खरीदते हैं, शेयर, क्या खरीदते हैं, शेयर की खरीद और बिक्री करते हैं। अगर हम अपने शेयर को खरीदना चाहते हैं तो हम इस एक्सचेंज पे जाकर के स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर शेयर और खरीद बेच सकते हैं। और ये भारत में जो स्टॉक एक्सचेंजेज हैं दो स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा फेमस हैं, जिसमें एक कहलाता है एनएससी, जिसका फुल फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, ये टोटल जहां से हम शेयर की खरीद और बिक्री, अब हमें शेयर मार्केट को खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं और वहां से आप शेयर की खरीद और बिक्री बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा साथियों, मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसी जगह का नाम हो सकता है, चाहे वह फिजिकल हो या आभासी हो, जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक साथ आते हैं, कहीं ना कहीं किसी वस्तु को, किसी सर्विस को या किसी संपत्ति को अपने खरीदते और बेचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही आपको एक नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी, बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आता है साथियों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी करें जिससे कि मेरा हौसला बनेगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पे, चाहे फाइनेंशियल का, चाहे मोटिवेशनल या सोशल, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके भावनाओं पे खरा उतरने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।